सीधे रुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। कोरोना को लेकर समीक्षा, इसके अलावा बहुत सारे अहम मुद्दे जिस पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की ये बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को कर रहे संबोधित। कोरोना पर समीक्षा, कोरोना को लेकर अहम फैसले, तमाम मुद्दों पर चर्चा इस क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में होगी। सीएम शिवराज इस समय बैठक ले रहे हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का महाअभियान भी मध्य प्रदेश में जारी है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय ये बैठक ले रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं। और आपको बता दें कि अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होगी। महाअभियान मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का, और इस पर भी बात होगी कि रिकॉर्ड पार किया कल मध्य प्रदेश ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन महाअभियान पर मुख्यमंत्री इस समय चर्चा कर रहे हैं। ये महाअभियान जिसमें कल की अगर हम बात करें तो लक्ष्य रखा गया था 10 लाख लोगों का टीकाकरण करने का, लेकिन यह आंकड़ा 10 लाख से पार गया और रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने मध्य प्रदेश में टीकाकरण करवाया। ये महाअभियान जारी है अभी भी, और इसका लक्ष्य सिर्फ इतना कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए ताकि कोरोना पर काबू पा लिया जाए। सीएम ने अपील की थी इस महाअभियान की शुरुआत से पहले, और कल दतिया से इसका आगाज किया था। कल 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो जो लक्ष्य था 10 लाख लोगों का, लगभग आधे लोगों को वैक्सीन, 5 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई थी, लेकिन शाम 5 बजे तक ये आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया था। 13 लाख के पार यह आंकड़ा रहा। और सिर्फ कल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में 13 लाख से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। और अब आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, और वैक्सीनेशन महाअभियान पर इस समय चर्चा कर रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं और कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान जो जारी है इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्य ये कि हर शख्स को टीका लगे ताकि कोरोना को मात दी जा सके, और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा भी कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को। वैक्सीनेशन महाअभियान पर मुख्यमंत्री का संबोधन, कल लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगह का दौरा भी मुख्यमंत्री ने किया था। दतिया से इस महाअभियान की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महाअभियान का आगाज़ किया था, और आगाज़ इतना अच्छा कि 13 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया और 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तो एक दिन में 16 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया था, आपको बता दें। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 16 लाख
लोगों को कल वैक्सीन लगी थी। आपको बता दें, लक्ष्य रखा गया था 10 लाख का, लेकिन 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। यानी कि जो जागरूक किया गया था लोगों को, वो अपील जो की गई थी मुख्यमंत्री के जरिए, वो अपील कारगर हुई। लोगों की समझ में आया कि वैक्सीनेशन ही उपाय है, बचाव है और वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो ना जाने कितने दिनों से इसी तरफ उनका पूरा रुख है कि वैक्सीन लगवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लगे ताकि कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके। दूसरी लहर से बहुत सबक लिया है। ये जो तत्परता है ये बताती है कि दूसरी लहर से बहुत सबक लिया गया, क्योंकि दूसरी लहर में सब कुछ तितर बितर हो गया था और उसके बाद अब आशंका तीसरी लहर की भी है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस की एक पेशेंट भी पाई गई हैं। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी सजग और फुर्तीले अंदाज में उनकी पूरी कोशिश ये कि हर किसी को वैक्सीन लग जाए, टीकाकरण मध्य प्रदेश के हर शख्स का हो जाए। इसीलिए वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश पे। इसी पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, वैक्सीनेशन महाअभियान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। कल दतिया से किया था आगाज इस महाअभियान का। 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था। शायद उस वक्त इतना अंदाजा मुख्यमंत्री को भी नहीं होगा कि यह आंकड़ा 16 लाख को जाके छुएगा, और इस आंकड़े ने 16 लाख को छुआ। और कल की अगर हम बात करें तो 16 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई। पूरे देश में 80 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिसमें 16 लाख मध्य प्रदेश के लोग थे। ये कल का आंकड़ा था मध्य प्रदेश का। और वैक्सीनेशन पर महाअभियान पर अब सीएम का संबोधन और पूरी सजगता, अब दूसरी लहर से ये सबक कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय संबोधन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन महाअभियान पर चर्चा कर रहे हैं। तो सीएम का संबोधन, वैक्सीनेशन महाअभियान पर सीएम का संबोधन। और अभी सिर्फ सीएम का जो रुख है वो वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि कोरोना महामारी और इस महामारी ने बहुत कुछ छीना। अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी इसने तोड़ा। अब कोशिश ये कि हर किसी को वैक्सीन लगे, लॉकडाउन की नौबत ना आए, हर कोई स्वस्थ रहे। वो नौबत ना आए जो मई के महीने में सबको देखने को मिली, जो अप्रैल से मई तक जनता ने झेली और सही। सारे हमारे विभाग जिनकी अभी चर्चा हो रही थी कि कर्मचारी, अधिकारी, साथीगण और मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों, एक महाअभियान सचमुच में महाअभियान बन गया। कई बार नाम का महाअभियान रहता है, लेकिन आपने पूरी जी जान से वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता को झोंक के काम किया है। जब 10 लाख का टारगेट हमने तय किया, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, गुरुवार के दिन, इतवार को, संडे को 21 तारीख थी, गुरुवार की दोपहर को हमने तय किया कि 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। शुक्र, शनि और रवि तैयारियों के लिए 3 दिन का वक्त था हमारे पास, लेकिन यह चाह होती है, वहां राह को निकलना ही पड़ता है। हम सबने मिलकर योजना बनाई और योजना का मूल था हमारा जन भागीदारी मॉडल। अकेली सरकार नहीं करेगी, सरकार के साथ समाज जोड़ेंगे, सांसद जुड़ेंगे, विधायक जुड़ेंगे,
समाज से भी जुड़ेंगे, धर्मगुरु जुड़ेंगे, कलाकार, लेखक, चिंतक, पत्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, कर्मचारी, अधिकारी, पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्यगण, पूर्व मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्षगण, जितनी भी फोर्स हो सकती थी एक्टिव रहने वाली, उस सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया। और 3 दिन में ही जैसी तैयारी हुई, पूरे मध्य प्रदेश में उत्सवी माहौल बन गया। मैं ये कहते हुए अभिभूत हूं कि समाज के हर एक वर्ग के प्रमुख लोगों ने तो अपने वीडियो डाले ही वैक्सीनेशन अभियान के को सफल बनाने के लिए, वैक्सीन लगवाएं इस आह्वान के साथ। लेकिन छोटी छोटी बेटियों ने भी बड़ी भावुक और मार्मिक अपीलें की, और वातावरण ऐसा बन गया कि अभी हम कुछ फोटो देख रहे थे, जैसे चारों तरफ उत्सवी माहौल हो। जो भ्रमजाल फैलाया था लोगों ने, वो भ्रमजाल पूरी तरह से टूट गया और जनता स्वयं प्रेरित होके वैक्सीनेशन सेंटर पे चली आई। वैक्सीनेशन सेंटर सजाए गए, रंगोली बनाई गई, स्लोगन्स लिखे गए, गीत बजाए गए, आनंद का वातावरण, जैसे किसी त्योहार के लिए जा रहे हो। और उसी का परिणाम है जो अभी एसीएस आपको बता रहे थे। हम जो सोच रहे थे कि 10 लाख होगा कि नहीं होगा, 16,95,500 से ज्यादा वैक्सीनेशन हम लोग करा पाए, वैक्सीन हम लगवा पाए। एक दिन में ये चमत्कार से कम नहीं है। और ये सिद्ध करता है कि अगर टीम स्पिरिट हो, मन में सच्ची लगन और भावना हो, मिलजुल के काम करने का मादा हो, वातावरण बनाने की हिकमत हो, तो चमत्कार किए जा सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का टीका लगा रहे हैं। ये वैक्सीन हमारी जान बचाएगी, जिंदगी बचाएगी। और इसलिए आपने कोई साधारण काम नहीं किया है। आपने कोविड महामारी की तीसरी लहर से अपनी जनता की प्राणों की रक्षा का काम किया है। इस समय इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए सभी मित्रों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक से बढ़कर एक प्रयास हुए। अब ये मध्य प्रदेश है जो नंबर 1 भी ऐसा रहा कि अगल बगल में कोई राज्य नहीं है। नंबर 1 शहर भी हमारे, 4 शहरों ने 1 लाख से ज्यादा टीके लगाए, उनमें 3 मध्य प्रदेश के। हर मोर्चों पर बताइए 222% जो टारगेट दिया था खंडवा जैसे जिले। हमें एक एक जिले का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो हर एक की उपलब्धियां हैं, फिर वो बेईमानी हो जाएगी, किसी का लिया किसी का नहीं लिया। सबने जबरदस्त परिश्रम किया। मैं आपके परिश्रम का अभिनंदन करता हूं। और सचमुच में हमारा ये जो जनभागीदारी का मॉडल है,
तो काम किसी ने कम नहीं किया। सब जिलों ने अपने टारगेट अचीव किए, टारगेट से ऊपर गए हैं, कोई जिला पीछे नहीं रहा। हम रैंकिंग करेंगे, प्रतिस्पर्धा हुई है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी, क्योंकि अभी एक ही जिद जुनून और जज्बा है, तीसरी लहर के आने के पहले कोशिश करेंगे संपूर्ण टीकाकरण। इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे प्रभावी रास्ता ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे। और मैं एक बात फिर आपसे कहना चाहता हूं, मास्क लगा रहे, न केवल हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे वार्ड में, हमारे ब्लॉक में, हमारे जिले में बहुत जरूरी है। मास्क हटते हुए दिखाई देने लगे, उसलिए समझाना भी पड़ेगा, जरूरत पड़े तो कुछ सख्ती भी करनी पड़ेगी, दूरी बने इसकी कोशिश करनी पड़ेगी, हाथ साफ रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लूंगा, क्योंकि आप जानते हैं वो क्या है, वो करना ही होगा। टेस्ट खूब करेंगे। आज मुझे ये बताते भी खुशी है कि कल केवल 65 पॉजिटिव केसेस आए, मतलब संक्रमण नियंत्रण में है। कुल मिला के 0.1% पॉजिटिविटी बची है हमारी। वैक्सीनेशन में सबसे आगे है और कोविड संक्रमण में हम सबसे निचले पायदान पे पहुंच गए, सबसे पीछे। 30 राज्यों में अभी जो गिने जाते हैं हम सबसे पीछे हैं। और अब तो एक्टिव केस भी हमारे 1600-1700 के आसपास बचे, जिनमें से कई घरों में ही है। टीकाकरण करके ही चयन की वैक्सीनेशन कर दिया तो पूरा आराम से हो गया काम। पात्र आबादी हम अभी तो 1 करोड़ 7 लाख का संपूर्ण टीकाकरण करके ही लगनी है। एक दिन वैक्सीनेशन कर लिया तो थोड़ा रुकना है, हो गया। अभी तो 1 करोड़ 60 लाख बैठना भी नहीं, अभी तो 1 करोड़ 60 लाख 5 करोड़ वैक्सीनेशन का दिन कोविड का नहीं था, बाकी वैक्सीन लगती है, बाकी टीका लगता है बच्चों को। पहली डोज के बाद दूसरी भी लगनी है, इसलिए रुकना नहीं है, बैठना भी नहीं है, लापरवाह भी नहीं होना है। आज तो मंगलवार का था, तो वैक्सीनेशन का दिन कोविड का नहीं था, क्योंकि बाकी वैक्सीन लगती है, बाकी टीका लगता है बच्चों को। लेकिन जो 4 दिन हमारे वैक्सीनेशन के हैं, उन दिनों में हमें वही लक्ष्य प्राप्त करना है। 1 दिन में वैक्सीन के डोजेज के हिसाब से लगभग हमको 4 दिनों में से हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह 9 लाख से ज्यादा लगाएंगे, तब कहीं जाके हम अक्टूबर तक अपनी संपूर्ण पात्र आबादी का टीकाकरण कर पाएंगे। और ये काम हमने कर लिया तो अपनी जनता को सुरक्षा चक्र दे दिया। मित्रों, यही तरफ है बस कि सुरक्षा चक्र हम प्रदान कर दें, ताकि कोविड की तीसरी लहर भी आए तो मध्य प्रदेश की जनता उसमें से आसानी से निकल जाए, किसी को जिंदगी ना गंवाना पड़े, अस्पताल में जाने को मजबूर ना हो। बाकी व्यवस्थाएं आपकी जानकारी में हम लोग कर ही रहे हैं। और इसलिए अब मेरा निवेदन है, एक तो सारे कलेक्टर्स को भी और हमारे मंत्रीगण, मेरे सांसद और विधायक साथीगण, भैया टेस्ट बिल्कुल कम नहीं करना है। टेस्ट 75-80 हजार ही होंगे रोज, उससे कम नहीं, ताकि कोई भी संक्रमित आए और तत्काल पहचाने, आइसोलेट कर दें। हम उसमें वो पीछे नहीं रहेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान है, अब 65 की करनी तो कितनी देर लगती है, वो सारी चीज करेंगे। कल कोरोना अभियान चलेगा, लेकिन वैक्सीनेशन का जो अभियान है हमारा, वो निरंतर जारी रहेगा। इसलिए कमर कस के तैयार रहें। कलेक्टर्स अपनी टीम के साथ,
इन बातों का ध्यान रखें कि हमने श्री गणेश तो शानदार कर दिया है, आगाज बहुत अच्छा है, अंजाम तक पहुंचना है और लक्ष्य है अक्टूबर तक संपूर्ण टीकाकरण। और इसलिए जो प्रेरक हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्रेरक में आप सब तो शामिल है, आपके अतिरिक्त समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भी सम्मिलित हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो वैक्सीनेशन की प्रेरणा बनाए रखें। आप लोगों ने घर घर जाके पीले चावल बांटे, लोगों को निकालने का काम किया, अब ये काम निरंतर जारी रहना चाहिए। अभी हमारा वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा 1, 2, 3 जुलाई को, विशेष हम फिर से एक महाअभियान की इसको शक्ल देंगे, उसकी तैयारी अभी करना है हमको ज्यादा डोज मिले इसकी हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो डोज मिलेंगे वो पूरे के पूरे लगाएंगे हम। अब हमारा उत्साह चरम पे, आत्मविश्वास से हम भरे हैं और इसलिए मेरे मंत्रिमंडल के साथी, मेरे सांसद, सम्मानीय सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य इस बीच लगातार गांवों का और टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण करते रहें और लोगों को टीकाकरण के लिए निकालने का काम करते रहें। हम ये भी गंभीरता से देख लें, टीकाकरण के आंकड़ों से विश्लेषण कर लें कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण का काम पूरा हो जाता है वहां से टीकाकरण केंद्र शिफ्ट कर लें उन इलाकों में कि जहां भी टीकाकरण कम हुआ है। अभी सेंटर के स्थान हम बदलते रहें ताकि पास में ही सेंटर टीकाकरण के लिए लोगों को मिल जाए, नए इलाके में शिफ्ट करें। हम ऐसे इलाके भी चिन्हित कर लें जहां हमको लगता है कि अभी कम वैक्सीनेशन हुआ है। अब मैं कल एक गांव गया था मेरी विधानसभा के, तो मेरी विधानसभा के गांव में पहले वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने खास उस गांव को चुना और जाके मैंने समझाया कि भैया देखो, मैं तुम्हारा मामा हूं, मामा ने लगवा लिया, मामी ने लगवा लिया, तुम्हारे भांजों ने लगवा लिया, प्रधानमंत्री ने लगवा लिया, मैंने सबका बताया, तो तुम क्यों नहीं लगा रहे? अब तैयार हुए, लगना शुरू हो गई और जल्दी वो पूरा गांव गांव का वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो हम उन गांव को जहां भी थोड़ा बहुत भ्रम है, उन इलाकों को पहचान लें, उन मोहल्लों को पहचान लें जहां भी भ्रम है, शहरों में भी और कस्बों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और वहां वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी ताकत लगा दें। वहां जन जागरण का अभियान चले, वहां हमारे गीत बजें, वहां घर घर संपर्क हो, वहां स्लोगन्स लिखे जाएं, वहां टीकाकरण के फायदा बताया जाए। हम लोग वहां प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग समझेंगे और वहां भी हम वैक्सीनेशन का काम कर पाएंगे। मित्रों, हमने बहुत कुछ खोया है, अब फिर से वो दिन नहीं देखना चाहते और इसलिए आपके साथ साथ कोरोना वॉलंटियर्स, जन अभियान परिषद, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, उन सबको भी पूरी ताकत के साथ एक्टिव रखने का काम करें। हम उन इलाकों को भी पहचान रहे हैं कि जहां से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है और जो उनको भी प्रायोरिटी देंगे ताकि वहां अगर वैक्सीनेशन पूरा पहले हो जाए तो वहां से तीसरी लहर के समय संक्रमण ज्यादा ना फैले। तो मंत्रीगण, प्रभारी अधिकारीगण और कोऑर्डिनेट करने वाले सभी कलेक्टर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अब एरिया स्पेसिफिक रणनीति भी बनाए कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए। जिस इलाके में ज्यादा जरूरत है वहां सेंटर,
और उसके पहले वैक्सीनेशन के दिन के पहले वहां जन जागरण, मेरे सांसद साथीगण और विशेषकर विधायक साथीगण दौरे बनाए अपने। भीड़ इकट्ठी नहीं करना हमको, छोटे समूह में जिन गांव में लगता है कि कम वैक्सीनेशन हुआ है या जिन कस्बों में लगता है वह छोटे समूह में बैठ के प्रेरित करने का काम करें। और मैं फिर कहूँगा कि आपकी आवाज़ में आपके वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पर डालें, प्रसार के बाकी तरीके निकालें। छोटा सा पैम्फलेट आपके नाम और फोटो के साथ आप छपवा सकते हैं जो घर घर बच सकता है कि वैक्सीन लगवाने आइए। हर संभव आपके यहाँ कॉल सेंटर बन सकता है जिसमें विधायक का ऑफिस फोन करें, सांसद फोन कर सकते हैं, सांसद जी, और फोन करके कहेंगे भाई आपके गांव में बहुत कम हुआ, चलिए आपके यहाँ से वैक्सीन लगे। जितने तरह की चीजें हो सकती है प्रेरित करने के लिए, उतने तरह की चीजें आप अपने अभियान में जोड़ें। और सचमुच में आज जो वातावरण बना है, जो टेम्पो बना है, उस टेम्पो को अभी खत्म नहीं होने देना है, उसको बनाए रखना और बढ़ाए रखना है। और आज हम तय कर लें कि एक प्रतिस्पर्धा हो जाए साहब कि कौन का जिला सबसे पहले संपूर्ण टीकाकरण युक्त होता है, कौन का विधानसभा विधायक तय कर लें मेरी विधानसभा संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य सबसे पहले मैं हासिल करूंगा। सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का करें और गांव में होड़ लग जाए। मुझे गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य सुन रहे हैं, गांव ग्राम पंचायतों में होड़ लग जाए। अभी जबलपुर में 8, सीहोर में 3 अभी बता रहे थे प्रेजेंटेशन में। एक नगर पंचायत पूरा टीकाकरण हो गया, सुरक्षित हो गई। तो ये होड़ लग जाए, मेरा गांव सबसे पहले टीकाकरण युक्त, मेरा वार्ड टीकाकरण युक्त वार्ड, मेरा बूथ टीकाकरण युक्त बूथ। ये होड़ अगर लगेगी, और ये होड़ केवल जनप्रतिनिधि में नहीं, जनप्रतिनिधि तो लीड करेगी, अफसरों में भी होड़ लग जाए। मेरा जिला, मेरा सब डिवीजन, मेरा ब्लॉक और नीचे प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों में कि मेरी पंचायत, मेरा वार्ड, प्रतिस्पर्धा हो जाए। अब इसमें प्रतिस्पर्धा होगी तो ये जन कल्याण के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, और हम जितने जल्दी पूरा कर लेंगे उतना अपने कार्य क्षेत्र को हम सुरक्षित कर लेंगे, जो अपनी ड्यूटी भी है। अनेकों जगह अलग अलग यूनिक, 105 साल की अम्मा आती लगवाने, दिव्यांग भाई बहन जिसके दोनों हाथ नहीं थे वो वैक्सीन लगवाने आ रहा है। मतलब अद्भुत अद्भुत दृश्य है, सफलता की कहानियां जबरदस्त है। और नए नए तरीके क्या हो सकते हैं प्रेरित करने के, उन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए संक्रमण का पूरी तरह से सफाया कर दें, यह हमारी अपील है। और यही हमारी इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता है। मानवता के इस दुश्मन को मध्य प्रदेश की धरती से जड़ मूल से उखाड़ देंगे, हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, तो वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सवेरे मंत्रिपरिषद की बैठक में यह सुझाव भी आया कि हम बॉर्डर के जो गांव हैं, महाराष्ट्र की बॉर्डर, राजस्थान की बॉर्डर, दिल्ली की बॉर्डर, जहां से कोरोना हमारे यहां घुस गया था, यूपी की बॉर्डर, वो बॉर्डर के गांव को भी प्राथमिकता के आधार पर कैसे वैक्सीनेशन हो जाए ताकि एकदम फैल ना पाए दूसरी जगह से। फिर 12 साल से की उम्र तक के जिनके बच्चे हैं उनको भी हम टारगेट कर लें, ताकि भगवान ना करे वो दिन नहीं आने देंगे, लेकिन कभी बच्चों को कोई दिक्कत हुई तो माता पिता उनके साथ रह सके। तो ये टारगेट भी हम तय कर लें प्रायोरिटी ग्रुप्स के, जिससे हम अपनी जनता की बेहतर सुरक्षा कर पाएं। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गांव के, वार्ड के, ब्लॉक के और जिले के, मैं फिर एक बार भावपूर्ण अपील करता हूं कि अभी कोई कसर हमको नहीं छोड़ना है। लेकिन इसके साथ एक काम और आपको आज सौंप रहा हूं, अधिकृत रूप से सौंप रहा हूं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारा नेतृत्व किया और कर रहे हैं, वैक्सीन के डोजेज भी उपलब्ध करवा रहे हैं,
और मुझे विश्वास है कि जो परफॉर्मेंस हमारा उसको देखते हुए हमको और डोजेज मिलते जाएंगे। और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन देने का भी फैसला किया है दिवाली तक। राज्य सरकार का राशन अलग आएगा, 5 किलो गेहूं या चावल, और ये अलग आएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। इसका मतलब 1 महीने में एक व्यक्ति को 10 किलो मिलना है। अब इसको ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा, और मॉनिटर भोपाल से नहीं होगा, ये मॉनिटर होगा गांव में और वार्ड में। इसलिए गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ये ड्यूटी है कि हर गरीब भाई बहन को राशन प्राप्त हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ न कर पाए। तो कैसे राशन बटे बैठक करें और तय करें, ताकि दोनों 5 किलो केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना का 5 किलो ये जो हम लोग राशन देते हैं, वो 10 किलो राशन नियम से ढंग से पहुंच जाए, उसके लिए भी एक अभियान तय करने वाले हैं। उसकी रूपरेखा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। अनाथ बच्चों, अनाथ कह ही नहीं सकते अपने होते हुए अनाथ कैसे, वैसे बच्चे भी कोई लाभ से न छूटे, योजना का लाभ हर एक को मिले, इसकी जवाबदारी भी आप संभालें। मुझे पूरा विश्वास है आपके साथ मिलकर मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से कोरोना संक्रमण का मुकाबला किया है, वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे पहले अब हम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से टीकाकरण करके और मध्य प्रदेश को मॉडल राज्य के रूप में खड़ा कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। और ये संकल्प की पूर्ति पहले भी आपके साथ, आपके भरोसे हमने किए, और अब भी आपके साथ ही हम पूरा करेंगे। पूरी ताकत से अपने मध्य प्रदेश को हर मामले में नंबर 1 हम रखेंगे, टीकाकरण में भी, योजनाओं के क्रियान्वयन में भी, जन कल्याण में भी, और विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार पुनः आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने जबरदस्त परिश्रम किया है, उस परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल पड़ाव है, मंजिल अभी आगे है, और जल्दी हमको मंजिल पूर्व प्राप्त करनी है संपूर्ण टीकाकरण की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अत्यंत संक्षेप में, अगर किसी जिले को अपनी बात रखना है, कोई अनुभव सुनाना है, कोई बात करना है, तो हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं। अगर कोई एक्सलेंट आइडिया हो, कोई बात कहनी हो, तो बिल्कुल संक्षेप में कहेंगे। इंदौर ही शुरू करें, सबसे ज्यादा किया है इंदौरियों, बहुत बहुत पूरी टीम आपको पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ। पूरी टीम इंदौर की बधाई के लिए भैया हम यही सोच रहे थे कि यही सोच रहे थे कि इंदौर को लेकिन नहीं हुआ, 2 लाख किया। अरे मैंने बोला था 2 लाख। मतलब एक आपके नेतृत्व में बहुत अनूठा अभियान चल रहा पूरे देश में, मध्य प्रदेश की चर्चा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कर रहे हैं संबोधित। सबको बधाई भी दी और कहा 1, 2, 3 जुलाई को फिर से महाअभियान। साथ ही सबसे अपील की है हर एक शख्स को लगवानी है वैक्सीन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, एक दिन में लगाया गया 16 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई और 10 लाख के लक्ष्य को पार करते हुए 16 लाख तक पहुंचा ये आंकड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है जहां चाह होती है वहां राह होती है। आगाज़ अच्छा है तो अंजाम अच्छा होगा। लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करें। एमपी में कोरोना काबू में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को संबोधित किया। 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। एमपी के आसपास कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा अक्टूबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।